एक घना हरा भरा जंगल था जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच जिंदगी खुशियों से भरी थी। वहां हिरन, बंदर, हाथी, मोर, गिलहरियां और कई तरह के पक्षी रहते थे। उन्हीं सब के बीच एक छोटा मगर बहुत बहादुर खरगोश रहता था जिसका नाम चन्नू था। चन्नू के छोटे कान, मुलायम सफेद बाल और चमकती आंखें उसे सब जानवरों का प्यारा बनाती थी। लेकिन जो बात उसे सबसे खास बनाती थी वह उसका नेक दिल और दूसरों की मदद करने की आदत थी। वह हमेशा कमजोर जानवरों की मदद करता, सबका ख्याल रखता और कभी किसी से बुरा नहीं सोचता था। एक दिन सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी, चन्नू अपने बिल से बाहर निकला। वह हमेशा की तरह फूलों के पास गया, ताजी घास खाई और फिर नदी के किनारे बैठ गया। उसने चमकते पानी को देखकर सोचा, कितना सुंदर है यह जंगल। अगर कभी यहाँ कुछ बुरा हुआ तो मैं सबकी मदद करूँगा। उसे पता नहीं था कि उसका यह वादा बहुत जल्द सच होने वाला है। दोपहर के समय आसमान पर काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी, पक्षी डरकर पेड़ों में छिप गए और थोड़ी ही देर में भयानक तूफान आ गया। बिजली चमकने लगी, बारिश जोर से बरसने लगी और सारे जानवर अपने अपने घरों की ओर भागने लगे। चन्नू भी अपने बिल की तरफ दौड़ा, लेकिन अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह रुका, ध्यान से सुना। वह आवाज एक हिरन के बच्चे की थी जो कीचड़ में फंस गया था। चन्नू ने मन में कहा, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। वह तेज बारिश में भागता हुआ वहां पहुंचा। हिरन का बच्चा डर के मारे कांप रहा था और उसके चारों पैर कीचड़ में धंसे हुए थे। चन्नू ने पूरी ताकत से खींचा, मगर वह अकेला कुछ नहीं कर पाया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, काश कोई मेरी मदद करे। तभी आसमान से एक तेज रोशनी नीचे उतरी। बादलों के बीच से एक शानदार सफेद घोड़ा दिखाई दिया जिसके पंखों से सुनहरी चमक निकल रही थी, जैसे चांद खुद धरती पर उतर आया हो। बारिश की बूंदें उसके पंखों से टकराकर मोतियों की तरह बिखर रही थी। चन्नू हैरान रह गया। घोड़ा धीरे से जमीन पर उतरा और बोला, डरो मत, मैं हवा का दोस्त हूँ। मैं तुम्हारी बहादुरी देख कर आया हूँ। तुमने किसी की जान बचाने के लिए खतरा मोल लिया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। चन्नू ने खुश होकर कहा, मुझे इस हिरन के बच्चे को बचाना है, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। घोड़ा मुस्कुराया और बोला, अब तुम अकेले नहीं हो। चलो, हम दोनों मिलकर इसे बचाते हैं। घोड़ा आसमान में ऊंचा उड़ा और अपने पंखों से जोर की हवा चलाई। कीचड़ हट गया, जमीन सूख गई और हिरन का बच्चा आजाद हो गया। वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बारिश थम गई, आसमान साफ हो गया और जंगल के सारे जानवर अपने ठिकानों से बाहर आ गए। सबने उड़ने वाले घोड़े को देखा तो हैरान रह गए। बंदर पेड़ से नीचे झांकने लगा। हाथी ने अपनी सूंड उठाकर सलाम किया और पक्षी खुशी से चहचहाने लगे। घोड़ा बोला, अब मैं तुम सबका दोस्त हूँ, लेकिन मेरा सबसे खास साथी यह बहादुर खरगोश है जिसने मुश्किल वक्त में भी अच्छाई का रास्ता चुना। उस दिन के बाद घोड़ा रोज रात को चन्नू के साथ उड़ने लगा। दोनों बादलों के ऊपर जाते, चांद के पास पहुंचते और नीचे जंगल के बच्चों को देखकर हाथ हिलाते। चन्नू घोड़े की पीठ पर बैठकर आसमान में उड़ता और कहता, मेरा सपना सच हो गया। अब मैं सिर्फ एक छोटा खरगोश नहीं, बल्कि अच्छाई का रक्षक हूँ। एक दिन जंगल में एक और मुसीबत आई। पहाड़ी इलाके से आग लग गई जो हवा के साथ तेजी से फैलने लगी। सारे जानवर डर गए। चन्नू ने तुरंत घोड़े से कहा, हमें सबको बचाना होगा, वरना जंगल जल जाएगा। घोड़ा अपने पंख फैलाकर आसमान में ऊंचा उड़ गया। वह बादलों के बीच पहुंचा और वहां से अपनी सुनहरी रोशनी फैलाई।
अचानक बर्फीली बारिश शुरू हो गई और कुछ ही देर में आग बुझ गई। जब सब कुछ शांत हुआ तो जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर जश्न मनाया। हाथी ने जोर से चिंघाड़ा, बंदर ने पेड़ों पर नाच किया और पक्षियों ने खुशी के गीत गाए। सबने कहा, जिंदाबाद हमारा बहादुर खरगोश, जिंदाबाद उड़ने वाला घोड़ा। उस दिन के बाद जंगल में एक नया नियम बना, जो दिल से नेक होगा, प्रकृति उसकी मदद जरूर करेगी। चन्नू और उड़ने वाला घोड़ा जंगल के रक्षक बन गए। जब भी कोई जानवर मुश्किल में पड़ता, वह दोनों उड़कर उसकी मदद के लिए पहुंच जाते।